अस्सलाम वालेकुम। फ़िजी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं बहुत फिर अपनी रेसिपी बनाई है और आज सुबह को मैंने कहा कि नाश्ते का व्लॉग बनाया जाए। तो अभी मैं नमाज से फारिग हुई तो मैं किचन की तरफ आई और मैंने कहा चलिए आज आपके साथ अपना नाश्ता शेयर किया जाए कि सुबह नाश्ते में हम लोग क्या बनाते हैं और किस टाइम पे खाते हैं। हम नमाज के बाद हम जब नमाज से फारिग हो जाती हूँ मैं किचन में चली जाती हूँ। सबसे पहले हमने पानी रखा है, इसकी हमने सौंफ और इलायची इसके अंदर डाल दी और पानी को हमने बॉयल होने देना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सौंफ और इलायची की खुशबू चाय में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। अब चाय की पत्ती मैंने इसके अंदर डाल दी है और पानी हमारा बॉयल हो रहा है। इस तरह से जब नाश्ता बनाती हूँ सुबह तो सौंफ और इलायची वाली चाय जो है नाश्ते में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके अंदर मैंने अब थोड़ी सी शक्कर डाल दी है और इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल होने दें ताकि चाय का कलर अच्छा सा निकल के आए। पहले हम चाय रेडी करेंगे अपनी, फिर हमें मज़ेदार किस्म के जो है ना पराठे वो बनाएंगे साथ। तो मेरे इस व्लॉग में आप मेरे साथ रहिए, पूरा व्लॉग आप देखिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा देख के कि कितना अच्छा नाश्ता सुबह के टाइम हमारा रेडी होता है और हम सब मिल के कैसे नाश्ता करते हैं और ये कितना अच्छा नाश्ता बनता है सुबह का। बड़ा हेल्दी नाश्ता है। ब्रेड वगैरह इतना नाश्ते में बच्चे नहीं खाते। अब हम इसके अंदर शक्कर डाल दी है 2 चम्मच, क्योंकि 2 कप चाय मैं रेडी कर रही हूँ और इसको हमने बॉयल होने देना है। इसके बाद हम चाय के अंदर दूध ऐड करेंगे। पहले हम चाय को रेडी कराएंगे साथ। अब हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है और अब हम इसको इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा कि ये बॉयल हो जाए और चाय तैयार रेडी, ताकि हम अपने अच्छे से जो पराठे हैं हमारे हम उनकी तरफ आएँ। फिर पहले चाय को रेडी करेंगे, फिर हम पराठे बनाएंगे। वैसे तो लोग सिंपल चाय बना लेते हैं नाश्ते में, फिर चाय की पत्ती डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं। थोड़ी सी सौंफ और इलायची, छोटी इलायची डाली जाए तो चाय का जो मज़ा होता है वो दुबारा हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ें आप भी चाय में इस तरह डाला करें। और अब हमने पराठे की तैयारी शुरू की हुई है तो इसके लिए हमने ये 2 अदद पेड़े लेंगे, पहले बना लेंगे। इस तरह से हमने पेड़े बना लेने सिंपल। और इसकी डो हमने कैसे बनाई ये हमने रात को गूंद के रख दिया था और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जितना आप लोगों का ज़्यादा इसरार होगा उतनी जल्दी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और ये मज़ेदार से जो पराठे हैं ये नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाय के साथ, सालन के साथ। आप इसको नाश्ते में खाएँ तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हमने पहले सिंपल, इसको कुछ भी नहीं करना, हमने पेड़ा बनाना है और इसको इस तरह से बेल लेना है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डो तैयार हुई है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और मेरे मियाँ और बच्चे इफ़रार करते हैं मम्मा नाश्ते में आप यही पराठे बनाया करें, क्योंकि वो ब्रेड वगैरह इतना शौक से नहीं खाते। तो मैं तो हेल्दी नाश्ता बनाती बच्चों के लिए। नाश्ते में हम लोग सालन और अंडा और ये पराठे हम लोग खाते हैं चाय के साथ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है और बच्चे पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं और सारा दिन वो फ्रेश रहते हैं। ब्रेड वगैरह खाएँ, कुछ और खा लें नाश्ते में तो उनको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है और वो वीकनेस फ़ील करते हैं। इसलिए मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगी कि अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता दें, प्रॉपर नाश्ता बनाएँ, अंडे के साथ, सालन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो आपने बनाई है उसके साथ उनको पराठा दें, लाज़मी दें। इससे बच्चे हेल्दी रहते हैं और ये अच्छी डाइट है। तो आप भी मेरी इस बात को फ़ॉलो करें और अपने घर में थोड़ी-सी बच्चों के साथ थोड़ी-सी मेहनत करें और उनको अच्छे से नाश्ते करवाएँ प्रॉपर। घर का बना हुआ खाना जो है वो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। चाय हमारी बॉयल हो चुकी है और पराठे हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। पहले इसको एक साइड से सेक लेंगे इस तरह से और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मैं कोई वो ऑयल का पराठा या डालडे का पराठा में बच्चे शौक से बिल्कुल नहीं खाते। हम नाश्ते में ये बटर वाले जो है ये पराठे जो हैं ये नाश्ते में बच्चे शौक से खाते हैं कि इस पे हम बटर लगाएंगे ताकि इनकी हेल्थ अच्छी हो। जो भी आप बच्चों को दें उनके बेनिफिट आपको पता होना चाहिए कि आप नाश्ते में बच्चों को क्या दे रहे हैं और इनका बच्चों की सेहत पे क्या असर होगा। तो नाश्ते में आप देसी घी या बटर बच्चों को लाजमी दें ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से मैं ये पराठा बना रही हूँ। दोनों तरफ जब सिक जाएगा तो हम इस पे बटर लगाएँगे और इसको फिर हम सुरख कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपने दरमियानी आँच पे इसको पकाना है और इसको अच्छी तरह से सेक लें।
इस तरह से आप ये बनाएं। पहले एक साइड इसकी पकानी है, फिर दूसरी साइड को पका लें इस तरह से। जब दोनों साइड अच्छी तरह से पक जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर बटर लगाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छा सा नाश्ता तैयार हो जाता है, और आपकी फैमिली बड़े शौक से वो नाश्ता कर लेती है। सुबह का नाश्ता अच्छा ना हो तो सारा दिन आपको पता है अच्छा नहीं गुजरता, इसलिए कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पराठा हमारा पक गया, दोनों साइड से हमने इस पर बटर डाल दिया है, और इस तरह से हम इस पराठे को अब सुरख कर लेंगे। दोनों साइड इसकी हम सुरख कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बन जाए। बटर के साथ जो पराठे का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है, जबकि डालडे के पराठे या ऑयल का पराठा जो बच्चे खाते ही नहीं है, उनको उनका टेस्ट ही नहीं आता। में नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरल ही होती है। कोशिश करें नेचुरल चीज़ों पे अपने बच्चों को लगाएं, घर पे नेचुरल खाना जो है, देसी खाना जो है, बच्चों को जो चीज़ हेल्थ के हिसाब से अच्छी है वो इन्हें दें, ताकि बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें, कमज़ोरी से बचे रहें। अब पराठा हमारा कितना अच्छा रेडी हुआ है, एक तरफ से फ़ुरख हो चुका है और दूसरी साइड से भी पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और फिर दूसरे पराठे की हम तैयारी शुरू करेंगे। इसको आप पराठा कह सकते हैं, इसको आप नान कह सकते हैं। इन दोनों तरफ दोनों नाम इसके लिए बेहतर हैं, या इसको आप पराठा कह दें या इसको रोक दें। तो ये इसका टेस्ट वाले हम लोग खाते हैं, तो उससे भी अच्छा टेस्ट होता है इसका। बच्चे घर से ये बनवाते हैं कि मामा यही बनाए, हम लोग नाश्ते में यही खाएंगे, बाहर की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है और इसको बना ले। बच्चे मेरे वेट कर रहे हैं कि मम्मा किस टाइम नाश्ता रेडी हो जाए और वो नाश्ता करें, क्योंकि मेरे बच्चे भी हमारी तरह सुबह को ही नमाज के बाद, कुरान मजीद का सबक पढ़ने के बाद, ये बच्चे मेरे भी सुबह ही नाश्ता करते हैं, वो लेट नाश्ता नहीं करते। तो क्योंकि उनको भूख लग जाती है, क्योंकि रात का खाना भी हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं, इसलिए हम लोगों की रूटीन है कि सुबह का नाश्ता उसके बाद कर लेते हैं। तो इसलिए मैं सुबह ही सबके लिए बना दी, तो नमाज के बाद। और हेल्थ के हिसाब से भी ये बात अच्छी है कि आप रात का खाना जल्दी खाएं, ताकि सुबह आपकी जो आँख वो खुल जाए नमाज के लिए, और आप नमाज पढ़ सकें। बाद टाइम पे आप नाश्ता कर लें, ताकि सुबह सुबह जब नाश्ता हो जाता है तो बाकी काम घर के जो करने में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं होता कि अभी हमने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। हमारे पास सिर्फ घर का काम होता है, फिर हमने उसको देखना होता है। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम ही जो नाश्ते वाला काम है ये सुबह सुबह हो जाए, ताकि बस सब बच्चे आराम से नाश्ते से फारिग हो जाएं और फिर आप अपने घर के कामों में लग जाएं। तो इस तरह से अब हमारा दूसरा पराठा तकरीबन रेडी होने वाला है। तो मैंने इसलिए ये रूटीन आपके पास शेयर की, ताकि मेरी वो बाकी बहनें हैं जो कि नाश्ते की वजह परेशान रहती है कि वो नाश्ते में क्या बनाया जाए, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के बच्चे भी तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो भी चेंज चाहते हैं, कुछ नया हो नाश्ते में, ताकि हमारा नाश्ता अच्छा हो जाए सुबह। तो मैंने कहा वो मेरी बहनें हैं जो सोचती हैं सुबह नाश्ते में क्या बनाएं, या उनके बच्चे कंप्लेन करते हैं कि नाश्ते में मज़ा नहीं आता या वो नाश्ता नहीं करते। तो मैंने कहा कि मैं अपनी रूटीन उनके पास शेयर करूं, ताकि वो माएँ भी बनाएँ और वो बच्चे भी सुबह उठ के अच्छे तरीके से नाश्ता करें, स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, ठीक है? या खेलें या जो मर्ज़ी करें उसके बाद, लेकिन नाश्ता तकरीबन बच्चों का, फैमिली का सुबह का जो नाश्ता है, वो लाज़मी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और मैं इसलिए अब ज़्यादा सुबह के नाश्ते को ही फ़ोर्स करती हूँ, क्योंकि रात को हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारा कोशिश ये होती है कि अच्छा-सा नाश्ता कर लिया जाए। और बाहर आपको मतलब बाज़ार में चले जाएँ, बहुत सारे नाश्ते मिल जाएँगे, लेकिन जो हेल्दी नाश्ता आपको घर से मिलता है, वो कहीं नहीं होता। घर में जो हम लोग सफाई का ख़्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं, हर वो चीज़ यूज़ करते हैं घर में जो हेल्थ के हिसाब से अच्छी है। तो मैं ये प्रेफ़र करूँगी आपको कि घर से नाश्ता बनाएँ और घर का नाश्ता बच्चों को दें, घर के नाश्ते की आदत डालें और अपने घर की रूटीन को अच्छा करें। तो नाश्ता हमारा, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बच्चों के लिए अंडे बना लेते हैं। ये आपकी फैमिली में हम लोग 2 मेंबर इस टाइम नाश्ता करें, बाकी बच्चे मेरे नाश्ता कर चुके हैं। तो अब मैं मियाँ के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मेरे पराठे और चाय रेडी हो चुकी है, अब हम अंडा फ्राई करेंगे।
तो आपकी जितनी फैमिली उसके हिसाब से सबको आप नाश्ते में कोशिश करें एक एक अंडा सारी फैमिली लाजमी खाए। पराठे के साथ अंडा हो तो ये भी अच्छा एक नाश्ता है, और आप कोशिश करें अपने बच्चों को सुबह के टाइम ये नाश्ता दें। अंडा भी हमारा तकरीबन बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला, और अंडा भी हमारा नाश्ता बन चुका है और अंडा भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसको भी हम एक साइड से पका के दूसरी साइड से पका लेंगे। थोड़ा सा नमक हमने अंडे के ऊपर डाला ताकि अंडा फीका ना हो। और अब हम अंडे की भी साइड चेंज करेंगे ताकि एक साइड से पक गया है तो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। बहुत सी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी वो बहनें जो मेरे साथ होती हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मेरी बातों को फॉलो करें और आप भी अपनी फैमिली को इसी तरह से अच्छे अच्छे नाश्ते करवाएं और अपनी रूटीन जो है नाश्ते की अच्छी करें। अंडा भी हमारा तकरीबन पक चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अंडा हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए मेरी बहनें, आपके साथ काफ़ी टाइम हमारा गुजरा और काफ़ी बातें आपके साथ मैंने की हैं। नाश्ता भी हमारा बन गया है और अब हम इसको ट्रे में रखते हैं, और आएँ आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आप भी हमारे साथ नाश्ता करें। तो अब थोड़ी सी काली मिर्चें भी हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। अब हम ये सारी चीज़ें ट्रे के अंदर रखेंगे ताकि अंदर लेके जाएं, कमरे में बैठें और वहाँ बैठ के आराम से सुकून के साथ हम लोग नाश्ता करें। चूल्हे हमने बंद कर दिए हैं ताकि तवे के ऊपर जो ऑयल है कोई चीज़ डले ना पीछे। तो हाँ, कप के अंदर हम अब चाय निकालें। ये कप हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, ये हम लोगों के नाम लिखे हुए हैं हस्बैंड वाइफ के पे गिफ्ट किया था। और इसका जो डिज़ाइन है खुद डिज़ाइन किया है, इसको हमने खुद ये बनवाए थे कप, और ये बहुत ही हमारे फेवरेट है। मैं इसको बड़ा संभाल संभाल के रखती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोग जब सुबह नाश्ता करते हैं चाय हम लोग इसी मग में पीते हैं। तो चाय हमारी हमने डाल दी है दोनों मग के अंदर और बड़ी गरम गरम सी खुशबूदार चाय रेडी है। अब हम बिल्कुल नाश्ता करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मेरे मियाँ कह रहे हैं इसे नाश्ता अंदर लेके जाओ ताकि हम लोग बैठ के अच्छा सा नाश्ता करें। पराठे भी हमने ट्रे के अंदर रख दिए हैं और अंडा भी रख दिया है, और मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ, वहाँ बैठेंगे अच्छा सा नाश्ता करेंगे। आप यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ ही होगी क्योंकि आप भी हमारे एक किस्म के फैमिली मेम्बर बन चुके हैं सब। तो आप भी हमारे साथ आइए और ये अच्छा सा नाश्ता कीजिए। और नाश्ते में आपको पता है कि हम लोग सालन शौक़ से खाते हैं। कोई भी रात को चिकन का मैंने सालन बनाया था और मेरे मियाँ ने कहा नाश्ते में वो भी गर्म कर लो, क्योंकि अंडा भी खाते हैं और वो सालन भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो रात को चिकन का मैंने जो सालन बनाया था वो भी मैंने थोड़ा-सा साथ गर्म कर लिया है, और हम लोग ये अच्छा-सा नाश्ता कर आपने ज़रूर एन्जॉय किया होगा हमारा ये व्लॉग। आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से, और आप लगा होगा कि जैसे आप अपनी फैमिली में भी कोई अपना ही चैनल देख रहे हैं जो आपके साथ ये बातें कर रहा है। तो नाश्ते में आप हमारे साथ रहे और आपने इतना टाइम दिया और मेरी वीडियो को आखिर तक देखा। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाती रहूँ, आपके साथ शेयर रहूँ। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अच्छा, खुदा हाफ़िज़।